Hey guys, in this video lecture we will discuss about the functional interface के बारे में, ठीक है? So without wasting any time, let's get started. What is function in Java? ये क्या करता है? ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, जैसा कि इसके पहले हमने दो फंक्शनल इंटरफेस को मैंने देखा था। कौन कौन सा? प्रेडिकेट और कंज्यूमर। अगर आप उन दोनों वीडियो को चेकआउट नहीं किए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज फंक्शन इन जावा? इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस। इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन जावा वर्जन 8। मतलब ये भी जो है वो जावा वर्जन 8 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब ये भी अवेलेबल है किसमें? जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज में। इसका मेन मकसद क्या है इंट्रोड्यूस कराने का? इसका मेन मकसद है जैसा कि एक ये क्या है कि इट टेक्स ओनली वन पैरामीटर एंड रिटर्न ए वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। मतलब इनपुट में एक पैरामीटर लेता है, ठीक है, और रिटर्न क्या करता है? जो भी हम इनपुट पैरामीटर दिए हैं उसको ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी हमें वैल्यू एज रिजल्ट मिला उसको रिटर्न करता है, ठीक है। तो मेन मकसद यही है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है। एक ये जो है ना, ये अप्लाई मेथड, एक अप्लाई मेथड है, ठीक है। ये अब्स्ट्रक्ट मेथड अवेलेबल है, इसे अब्स्ट्रक्ट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि प्रिडिकेट में हमने टेस्ट मेथड को देखा था और कंज्यूमर में एक्सेप्ट मेथड को देखा था, वैसे ही फंक्शन में अप्लाई मेथड एक अब्स्ट्रक्ट मेथड है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स है, जैसे दो डिफ़ॉल्ट मेथड है और एक स्टैटिक मेथड है। डिफ़ॉल्ट में कौन कौन सा है? एक है कंपोज मेथड और दूसरा है एंड देन मेथड, और तीसरा क्या है? ये स्टैटिक मेथड है जो कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मेथड क्या करता है कि जो भी हम लोग इनपुट पैरामीटर दिए हैं उसी को वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको हम देखिए क्या है, ठीक है। कंपोज मेथड के ये सारे तीनों मेथड्स के बारे में हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक एक एग्जांपल के तौर पर हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शनल इंटरफेस को डिक्लेयर किया, जिसको मैंने इनपुट पैरामीटर इंटीजर और आउटपुट हमें डबल में चाहिए, ठीक है। इंटीजर चाहिए और आउटपुट में एज डबल डेटा टाइप चाहिए, ठीक है। अब उसका एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये देखो मैंने एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया। हमें क्या चाहिए? एक जो भी हमने इनपुट वैल्यू दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें रिटर्न टाइप क्या चाहिए? डबल, ठीक है। तो हमने इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके मैंने अप्लाई मेथड को कॉल कर दिया, जिसमें पैरामीटर 123 पास किया, ठीक है। ये क्या करेगा? ये इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 123, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 246, मतलब 246। ये देखो भाई, हमने प्रिंट कर दिया। चलिए दूसरा फंक्शन को यूज करके देखते हैं। ये इसमें हमें स्ट्रिंग टाइप इनपुट चाहिए और आउटपुट में भी स्ट्रिंग टाइप ही चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं? कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिया, इसमें एक लैम्डा एक्सप्रेशन में मैंने लॉजिक लिख दिया कि हमें जो भी इनपुट हमें मिलेगा उसको उसको वर्ड वर्ड से कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। तो ये हेलो क्या जाएगा? ये देखो, ये यहाँ पे जाएगा ए पैरामीटर में और हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ये देखो भाई, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तीसरा में क्या है कि हम इनपुट पैरामीटर एज ए स्ट्रिंग देना चाहते हैं, लेकिन हमें आउटपुट में इंटीजर चाहिए। तो कैसे होगा? इसमें भी मैंने एक एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। तो इंटीजर फंक्शन में ये इंटीजर रैपर क्लास में पार्स इंट फंक्शन है, जो कि इंटीजर में हमें कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए? वन कॉल किया किसको? मतलब हम देखो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो भी रिटर्न वैल्यू देगा उसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
जैसे 111 मतलब 111 हमने इनपुट पैरामीटर दिया। अब इंटीजर में जो पार्स इंट फंक्शन है वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। ये देखो ये स्ट्रिंग में है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में है और ये क्या कर दे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो एज ए 111 हमें एज ए आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे ही हम लोग फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके जैसे ये कंपोज मेथड है, एंड देन मेथड है, इन तीनों मेथड को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि बाई फंक्शन क्या होता है। बाई फंक्शन जैसे पिछले फंक्शनल इंटरफेस में हमने डिस्कस किया था, जैसे दोनों को डिस्कस किया, कौन कौन सा, वो प्रीडिकेट और कंज्यूमर था। तो प्रीडिकेट में भी वो बाई प्रीडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस हुआ करता था और कंज्यूमर में भी बाई कंज्यूमर हुआ करता था। वैसे ही फंक्शन में बाई फंक्शनल इंटरफेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब फंक्शनलिटी सेम है, मतलब फंक्शनलिटी सेम है फंक्शन और बाई फंक्शन का। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये दो पैरामीटर हमें इनपुट लेता है और फंक्शन एक पैरामीटर इनपुट लेता है, बस यही डिफरेंस है। और कुछ क्या है कि ये अप्लाई मेथड उसमें भी था और इसमें भी है, और एंड देन मेथड फंक्शन में भी था और बाई फंक्शन में भी है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब ये बाई फंक्शन देखते हैं कि यूज कहाँ पे हो सकता है। बाई फंक्शन का यूज जैसे आप किसी ऐसा सिनेरियो जिसमें दो पैरामीटर आपको पास करना है और जो भी वो पैरामीटर जो भी वो पैरामीटर को यूज करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, और उसका जो एज ए रिजल्ट होगा उसको हमें एज ए रिटर्न वैल्यू दे देगा, ठीक है। उस सिनेरियो में हम बाई फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा एक इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बाई फंक्शन जैसे समेशन करना है, ठीक है, दो वैल्यू जैसे दो पैरामीटर दिए हैं, दो इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और दो इंटीजर वैल्यू कौन कौन से दिए, ये क्या है, ये फर्स्ट पैरामीटर है, ये क्या है, ये सेकंड पैरामीटर है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट पैरामीटर है। लेकिन ये क्या है, ये आउटपुट पैरामीटर है, ये आउटपुट पैरामीटर है। मतलब हमने दो दो इनपुट पैरामीटर कौन सा दिया, इंटीजर टाइप का, और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, इंटीजर टाइप ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने तीनों को इंटीजर इंटीजर वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाई फंक्शन को यूज करके अप्लाई मेथड को कॉल कर दिया, जिसमें मैंने दो इंटीजर वैल्यू को पास किया है, कौन कौन सा, 10 और 20। ये क्या करेगा, 10 यहाँ पे आ गया, ये हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देगा, मल्टीप्लीकेशन कर, सॉरी, एडिशन करना है, समेसन, तो 30 दे देगा, ठीक है। ये देखो भाई 30 हमें प्रिंट करके दे दिया। दूसरा कंडीशन में हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन करना है, तो कैसे होगा, तो वैसे ही दोनों पैरामीटर को पास किया और जो भी लैम्डा एक्सप्रेशन हमने लिखा उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कर देगा और हमें रिटर्न करेगा उस वैल्यू को। यहाँ पे क्या होगा, 200 दे दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो मैंने एंड देन मेथड का यूज किया है, ठीक है। एंड देन मेथड क्या कर, जैसे कंज्यूमर में भी हमने देखा था कि एंड देन मेथड का यूज कैसे करते हैं। मतलब जो भी हमें कंज्यूमर था उसमें क्या देखे थे कि जो भी हमने पहला कंज्यूमर टाइप था उसको परफॉर्म करने के बाद जो भी कंज्यूमर ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, उस उसमें एंड देन मेथड का यूज करते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे क्या है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को ऑपरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन को ऑपरेट करेगा, ये बाई फंक्शन 3 है, ठीक है। पहले इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है, पहले इसको ऑपरेट करके देखो, डॉट एंड देन में एंड देन मेथड में कौन सा प्रोवाइड किया है, ये देखो फंक्शन 4, ठीक है। तो बाई फंक्शन 3 क्या कर रहा है, ये डिवीजन कर रहा है, ठीक है, ए बाई बी। और फंक्शन 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये देखो
40 और 20 जब हमने पास किया तो सबसे पहले ये 40/20 ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हमें दो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा। अब उसके बाद क्या करेगा फंक्शन फॉर में कि उसके जो भी हमें जो भी हमें पहला फंक्शन जो भी हमें पहला फंक्शन को ऑपरेट करके रिजल्ट मिला उसको ये मल्टीप्लाई करेगा 10 से। तो 2 × 10 मतलब 20। ये देखो 20 हमें रिजल्ट मिल गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फंक्शन और वाई फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब वैसे ही देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस फंक्शन के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे प्रिडिकेट जैसे प्रिडिकेट और कंज्यूमर में प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस था, वैसे ही फंक्शन में भी प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। इसका कौन कौन सा प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस है। एक इंट फंक्शन है। इसमें कौन सा मेथड अवेलेबल है, केवल अप्लाई मेथड अवेलेबल है, ओनली अप्लाई मेथड एंड नथिंग एल्स। जैसे इंट फंक्शन देखो, इंट फंक्शन क्या है, इंट फंक्शन भी एक प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें ये इंटीजर जो है ये आउटपुट वाला इंटीजर है। मतलब हमें आउटपुट जो है वो इंटीजर टाइप चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते थे पहले, मोस्टली केस में कि जब भी हम जेनरिक बनाया करते थे वो हमें इनपुट टाइप हुआ करता था, है ना। जैसे अरे लिस्ट का भी बनाया, नॉट अरे, अरे लिस्ट का भी, जैसे अरे लिस्ट में हम करते हैं कि इनपुट टाइप जेनरिक जो है वो हमें बनाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये आउटपुट टाइप है। ये भी देखो ये डबल है, ये डबल है मतलब हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें डबल टाइप चाहिए। ये क्या है स्ट्रिंग है, हमें आउटपुट क्या चाहिए, एज ए स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। चलिए हमने 20 पास किया, अब 20 क्या करेगा, 20 × 10 मतलब 200। 200 हमें प्रिंट करके दे दिया। चलिए अगला देखते हैं। 20 पास किया और ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा 5 से, लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, डबल से, डबल डेटा टाइप। तो इसीलिए डबल डबल जेन मतलब आउटपुट को, मतलब इंट फंक्शन को हमें जेनरिक बनाना पड़ा आउटपुट के लिए, ना कि इनपुट के लिए। ध्यान रखना माइंड में, आउटपुट के लिए यहाँ पे हमें डबल बनाना पड़ा, डबल देना पड़ा, ठीक है। तो ये देखो 100 प्रिंट कर दिया, 20 × 5 मीन्स 100। ये 100 क्या है, ये डबल डेटा टाइप में है। वैसे ही जैसे 10 पास किया, 10 ये कॉन्केटिनेट कर रहा है हेलो से, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग टाइप में चाहिए। इसलिए हमें स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग टाइप में ये हमें प्रिंट करके दे दिया। मतलब ऐसे ही हम लोग ये प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे इस और है, जैसे इंट फंक्शन हो गया, डबल फंक्शन हो गया, और ये देखो टू इंट फंक्शन हो गया। टू इंट फंक्शन क्या करता है, इट कैन टेक एनी टाइप एज इनपुट बट ऑलवेज रिटर्न इंट टाइप। इट कंटेन्स द फॉलोइंग मेथड। ये क्या करता है कि अप्लाई एज इंट टी वैल्यू, मतलब हाँ जो भी हम लोग आउटपुट, जो भी हम लोग पैरामीटर देंगे, ठीक है, तो ये इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, टू इंट मतलब ऐसे ही ये वर्ड सही लग रहा है कि मतलब जो भी हम लोग इनपुट पैरामीटर देंगे वो इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इट कैन टेक एनी टाइप, मतलब ये किसी भी टाइप का इनपुट लेगा, बट ऑलवेज रिटर्निंग इंट टाइप, मतलब ये ऑलवेज जो है वो इंट टाइप से रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक यूजर का मैंने एक यूजर एंटिटी बनाया था जिसमें हमने यूजर क्रिएट किया, ये 5 यूजर क्रिएट किया, रिंकी पिंकी राजू काजू जो भी है, ये यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। और वो टू इंट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, जैसे टू इंट फंक्शन जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो भी हम लोग इनपुट पैरा देंगे उसको ये इंट
इंटीजर में ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, अब ये स्ट्रिंग क्या हो गया यहाँ पे, ये इनपुट पैरामीटर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग आउटपुट पैरामीटर दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनपुट पैरामीटर है। तो ये देखो, ये मैंने एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ए ए लैम्डा एक्सप्रेशन, ए लैम्डा ऑपरेटर इंटीजर डॉट पासिंग, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हमने स्ट्रिंग दिया और ये कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर में। ये देखो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए, हम यूजर टाइप इनपुट कर दिया, ये सॉरी, यूजर टाइप हमने इनपुट दे रहा हूँ, हम इनपुट दे रहे हैं, हमें यूजर आईडी चाहिए, तो यूजर मतलब हमें यूजर आईडी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यूजर आईडी यहाँ पे देखो, ये एक टू इंट फंक्शन का जो है ना, ये एक मैंने यूजर आईडी लिया, ठीक है। अब यूजर आईडी डॉट अप्लाई एज इंट, मतलब अप्लाई एज इंट फंक्शन हमने कॉल किया। ये क्या करेगा, जैसे यूजर आईडी, जो यूजर हमने इनपुट दिया, यूजर का आईडी फाइंड करके वो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करके आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये देखो यूजर आईडी और 10 11 12 13 14, ये देखो। तो ऐसे हम लोग ऐसे ही करके ये सारे फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टू लॉन्ग फंक्शन भी हो गया, इसका भी ये देखो, ये टू लॉन्ग फंक्शन है, ये क्या करता है, इट कैन टेक एनी टाइप एज इनपुट बट ऑलवेज रिटर्न लॉन्ग टाइप। ये एनी टाइप इनपुट लेता है, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप का हम लोग इनपुट दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, एज ए लॉन्ग टाइप ही, हमेशा लॉन्ग टाइप ही रिटर्न करेगा। सेम चीज, जैसे लॉन्ग में तो इंटीजर कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो वैसे ही जैसे अप्लाई एज लॉन्ग, जैसे अप्लाई एज इंट उसमें था, इस फंक्शनल इंटरफेस में टू इंट फंक्शन में, वैसे ही टू लॉन्ग फंक्शन में क्या है, अप्लाई एज लॉन्ग, बस यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। टू डबल फंक्शन के बाद इंट टू लॉन्ग फंक्शन, अब ये क्या करेगा, इंट जो भी हम मतलब हम लोग इनपुट पैरामीटर क्या देंगे, एज ए इंटीजर टाइप, और ये कन्वर्ट क्या किसमें करेगा, वो लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट करेगा। जैसे हमने 34 दिया, 34 दिया तो ये क्या करेगा, इंट टू लॉन्ग, मतलब लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। सिर्फ हम प्रिंट कर रहे हैं, इसमें कोई ऑपरेशन करवा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें लॉन्ग में प्रिंट कर देगा, है ना। इंट टू डबल फंक्शन, अब इंटीजर से डबल में कन्वर्ट करेगा। ये सारे फंक्शन इंटरफेस कहाँ पे यूज होगा, मतलब ऐसा सिनेरियो जिसमें बहुत सारे, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते रहते हो तो उसमें बहुत सारा फंक्शनल इंटरफेस का यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऐसा जैसा सिनेरियो आता है, मतलब बहुत सारे सिनेरियो आता है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में अगर ऐसा कहीं पे स्पेसिफिक सिनेरियो आया कि हमें इंटीजर से डबल में ही कन्वर्ट करना है, तो आप वहाँ पे इंटीजर से डबल फंक्शन, इंटीजर टू डबल फंक्शन, फंक्शनल इंटरफेस का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग टू इंट, वैसे ही लॉन्ग टू डबल, डबल टू इंट, डबल टू लॉन्ग, टू इंट बाय फंक्शन। अब ये देखो, ये बाय फंक्शन में भी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है कि ये दो इनपुट पैरामीटर लेगा, इट देखिए, इट कैन टेक इनपुट एज एनी टाइप, मतलब इट टेक इनपुट एज एनी टाइप बट रिटर्न टाइप मस्ट बी इंट। ये भी क्या करता है कि एनी टाइप वो इनपुट लेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, हमेशा इंटीजर टाइप ही रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें इनपुट क्या होगा, ये दो दो इनपुट लेगा। जैसे फंक्शन में उन सारे अभी तक जो देखा इंटरफेस, जैसे डबल टू लॉन्ग जो भी है, इसमें एक फंक्शन दिया, लेकिन अब बाई फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तब बाई फंक्शन में हम लोग हमेशा दो इनपुट पैरामीटर देते हैं, ठीक है। ये देखो, दो इनपुट पैरामीटर दे दिया। टू इट बाई फंक्शन, फंक्शनल इंटरफेस को जेनरिक बनाए, जैसे स्ट्रिंग टाइप हमें इनपुट देना है, ठीक है। और हमें कॉन्कैटिनेट करना है दोनों स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा।
ये देखो, पहले पहले क्या किया कि कॉन्कैटिनेट किया, देखो ए प्लस बी, ये पहले कॉन्कैटिनेट किया, ये दोनों स्ट्रिंग पहले कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद हमें कन्वर्ट किए किसमें, इंटीजर में। ठीक है, ये देखो, उसके बाद हम जाते हैं कि हमें यूजर आईडी चाहिए। ठीक है, तो पास क्या क्या किया, एक यूजर पास किया और एक इंटीजर पास किया, मतलब यूजर टाइप पास किया, एक इंटीजर टाइप पास किया। और इसमें क्या चाहिए, इसमें दो पैरामीटर चाहिए, तो एक यूजर पास कर दिया, जिससे क्या करेगा, यूजर से गेट यूजर आईडी को कॉल करके यूजर आईडी फाइंड करेगा, और ये 10 यहाँ पे ये बी के, मतलब बी को मैप करेगा 10। ठीक है, तो इसके बाद ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन, सॉरी यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं, यहाँ पे एक समेशन परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 10 11 12 13 14 था, अब देखो यहाँ पे 20 21 22 23 24, ये ऐड कर दिया कितना, 10, है ना। तो कितना आसान है इन सारे फंक्शनल इंटरफेस को यूज करने का। इसी प्रकार से हम लोग इन सारे फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, और कंपोज और एंड मेथड का। हमने एक इंटिटी क्लास बनाया यूजर, जिसमें हमने एट्रीब्यूट लिया यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स का मैंने फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, गेटर और सेटर मेथड भी ओवरराइड किया, और टू स्ट्रिंग ओवरराइड किया। चलिए अब हमें फंक्शन के थ्रू हम यूजर डिटेल्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। ये देखो, पहला हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, डिस्प्ले ऑल यूजर्स बाय यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फंक्शन, एक फंक्शनल इंटरफेस लिया, उसके बाद एक ये देखो फर्स्ट पैरामीटर क्या है, इनपुट टाइप है, और आउटपुट टाइप क्या है, यूजर। सेकंड पैरामीटर क्या है, वो आउटपुट टाइप है, मतलब दोनों सेम टाइप ऑफ पैरामीटर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने डिस्प्ले ऑल यूजर्स एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा, जैसे ही हम लोग जैसे ही इनपुट पैरामीटर देंगे वैसे ही हम सिर्फ प्रिंट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, ये देखो, ये एक मैंने फॉर लूप लिया, और लिस्ट में जो भी लिस्ट में यूजर्स हैं, उसको एक एक इटरेट करके ये हमें प्रिंट कर देगा। तो कैसे प्रिंट करेगा, ये देखो, डिस्प्ले ऑल यूजर्स के द्वारा मैंने अप्लाई मेथड को कॉल किया और पास किया यूजर, ये वाला यूजर मैंने पास कर दिया, एक एक करके इटरेट करके ये हमें प्रिंट करके दे देगा। ये देखो, चलिए एक बार रन करके भी देख लेते हैं। देखो, आ गया ना, कितना आसान है, देखो ये देखो, 10 रिंकी एट gmail.com, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस, है ना। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ हमने इनपुट पैरामीटर दिया और उसको सिर्फ प्रिंट कर दिया। ये देखो, चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, डिस्प्ले यूजर नेम इन लोअर लेटर। हम जो भी, मतलब स्टूडेंट्स का जो भी यूजर नेम है, जो भी प्रॉब्लम स्टेट में, ये देखो, ये दूसरा प्रॉब्लम स्टेट में क्या, डिस्प्ले यूजर नेम, और यहाँ पे यूजर, डिस्प्ले यूजर नेम इन लोअर लेटर्स, मतलब यूजर का नाम हमें लोअर लेटर्स में चाहिए। तो कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, इनपुट में हम क्या देंगे, यूजर यूजर टैग। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग है। तो क्या करेंगे, पैरामीटर पास किया, यूजर पास किया, और यूजर को फाइंड किया। ये देखो, यूजर गेट यूजर नेम, मतलब यूजर नेम फाइंड किया और उसको कन्वर्ट कर दिया कि इसमें लोअर केस में, है ना। तो यहाँ पे देखो, फिर से एक फॉर लूप लगाया, और लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक्सेस किया एक एक करके, और अप्लाई मेथड को यूज करके हमने पैरामीटर को पास कर दिया। हमें क्या आउटपुट मिला,
यूजर नेम इन अ स्मॉल लेटर है ना, रिंकी, पिंकी, राजू, काजू, राम। ये देखो ये सारे यूजर्स का नाम हमें लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दिया है ना। कितना आसान है इसको यूज करना। वैसे ही डिस्प्ले यूजर ने फर्स्ट थ्री लेटर्स इन कैपिटल लेटर। हम चाहते हैं कि यूजर का नाम जो भी फर्स्ट थ्री लेटर्स है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो, एक अब इसमें क्या है कि एक एंड देन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये देखो दो फंक्शन लिया। इस एक पहले फंक्शन में क्या किया कि फर्स्ट पैरामीटर टाइप यूजर है और दूसरा स्ट्रिंग टाइप है। तो सबसे पहले यूजर यूजर को पैरामीटर पास करेंगे, उसको फाइंड करेगा यूजर नेम, उसके बाद कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, ठीक है। ये पहला काम करेगा। और उसके बाद फिर से फंक्शन फंक्शनल इंटरफेस को डिक्लेयर किया। इसमें क्या किया कि एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि ये देखो ये ये रिटर्न कर रहा है कि इसमें ये स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे यूजर लिखेंगे, ये देख लो, अगर हम यहाँ पे यूजर लिखेंगे तो ये क्लेम करेगा कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि द मेथड सब स्ट्रिंग जो है, जैसे हमने सब स्ट्रिंग लिया, इंट इंट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप यूजर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ा, क्योंकि पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रिंग मैंने पास किया और स्ट्रिंग आउटपुट हमें चाहिए स्ट्रिंग में ही। तो ये भी जो भी हमें स्ट्रिंग मिला उसको कन्वर्ट, मतलब पहले थ्री लेटर्स जो है वो कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अपर केस लेटर में तो कन्वर्ट हो चुका है, और ये देखो सब स्ट्रिंग मेथड को यूज करके वो फर्स्ट थ्री लेटर हम कैप्चर कर लेंगे, और फॉर लूप के द्वारा हम इसको कन्वर्ट फॉर लूप के द्वारा हम एक्सेस करेंगे। ये देखो कैसे हम लोग यूज कैसे करेंगे एट देन मेथड का। ये देखो फर्स्ट वन में क्या करेंगे, फन वन, जब पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट करके उसके बाद एंड देन मेथड में पास किया कि ये फंक्शन टू, ये फर्स्ट थ्री लेटर्स को वो फिल्टर आउट करेगा। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई मेथड को कॉल करेंगे। ये क्या करेगा तो उसको परफॉर्म करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही हम लोग इस फंक्शन को फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं, है ना। अब ये देखो एंड देन मेथड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले फन वन ये परफॉर्म करेगा, उसके बाद फन टू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन कंपोज के केस में ये देखो हमने एक कंपोज मेथड का भी यूज किया है। तो इसमें देखो कि डिस्प्ले यूजर नेम फर्स्ट टू लेटर्स इन द कैपिटल लेटर, ये क्या करेगा जो भी कंपोज में मैंने दिया है वो सबसे पहले काम करेगा। तो फन थ्री क्या है, ये वाला है कि पहले क्या करेगा लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, है ना। लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद ये वाला परफॉर्म करेगा सब स्ट्रिंग 0 2, ठीक है। अब 0 2 पास किया तो ये क्या करेगा कि ओनली पहला दो कैरेक्टर जो होगा स्ट्रिंग का उसको फिल्टर आउट करेगा और हमें रिटर्न करेगा। देखो रन करके देखते हैं, है ना। ये देखो री पी रा, मतलब RIPIRAKARA, मतलब जो भी है तो हमें प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसे हम लोग कंपोज को यूज कर सकते हैं। अब ये देखो आइडेंटिटी मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। ये देखो फंक्शन का फिर से यहाँ पे वही चीज लिया है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या है कि ये स्टैटिक मेथड, ये सारे क्या था, ये देखो ये कंपोज और एंड देन मेथड जो था ये डिफॉल्ट मेथड था, ठीक है। ये डिफॉल्ट मेथड है, ये डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट मेथड है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड है।
तो डायरेक्टली जो है हम इंटरफेस नेम से ही हम लोग कॉल कर सकते हैं, है ना। चलिए एक बार फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो यूजर आइडेंटिटी विद आईडी, हम चाहते हैं कि सिर्फ आईडी हमें प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, सिर्फ फंक्शन डॉट आइडेंटिटी हमने कॉल कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं परफॉर्म करा है इसके लिए, सिर्फ हमें फंक्शन डॉट आइडेंटिटी मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। अभी काम कैसे करेगा, ये देखो यूजर को एक एक करके इटरेट किया, और जो भी उसका आईडी है वो उसका आईडी हमें प्रिंट करना। तो आइडेंटिटी मेथड क्या करता है कि वो जो भी हमने इनपुट दिया उसी को डायरेक्ट वो हमें आउटपुट देता है, तो ठीक है। इसीलिए तो हमें यहाँ पे कोई भी इनपुट पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये देखो फाइंड किया एक एक करके यूजर आईडी, ठीक है। ये देखो 10 11 12 13 14, एक एक करके यूजर आईडी फाइंड करते गया और आउटपुट मिलते गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आइडेंटिटी फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, कंपोज एंड देन मेथड को भी यूज कैसे करते हैं, और अप्लाई मेथड को कैसे यूज करते हैं। I hope you enjoyed this video. If you have any question, please comment in the comment section, and please like and subscribe this channel. Okay.